आज राम बालक बाबू के सुपुत्र का जन्मदिन है। इस अवसर पर मेरे मन में एक बात आती है, बच्चे का सुख लोग चाहते हैं, बच्चे से जो प्यार होता है उसका कहना क्या है। संतान के प्रति वो तो कलेजा का टुकड़ा है, उसको दुख न हो, उसका सौभाग्य बने, हर गार्जियन हर माता पिता की लालसा रहती है। अब्दुल कलाम साहब भारत के भूतपूर्व और अभूतपूर्व राष्ट्रपति, मैं कहता हूं अभूतपूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन, परमाणु परीक्षण करने वाला, भारत को सशक्त बनाने वाला, उतना ही आध्यात्मिक, राष्ट्रपति पद से हटने के बाद बच्चों के बीच में जाकर के उसको भी सुसंस्कारित करने का काम उन्होंने किया। उनका वचन है, सरकारी कानून और सरकारी संस्था अच्छे नागरिक पैदा नहीं कर सकते। कर सकते हैं तब करें क्या? आध्यात्मिक संस्था और अभिभावक को चाहिए कि 15 वर्ष की उम्र तक जीवन के मूल्यों को समझने की शिक्षा उसको दे। कि जीवन किस लिए है, इसका मूल्य वह समझे। तो उन्होंने 15 वर्ष तक को खास करके कहा, लेकिन मैं उसमें जोड़ना चाहता हूं, बच्चे कितने भी ऊंचे हो जाएं, बाप की निगाह में वह बच्चा ही होता है। नहीं, अरे तू की बुझी अखनी, हाँ वो ठीक है, बड़का अफसर हो गया है, बड़ा वैज्ञानिक हो गया है, तू अखनी की बुझी, तरह की दुनिया देख लियो। तो बच्चे ही होते हैं। और मैं मानता हूं कि बुढ़ापे तक लोग सीखता है। हम लोग भी तो बहुत नई बात सीख रहे हैं, तो अच्छी बात सीखने का अवसर उसको देना चाहिए। आपके पास अगर अच्छी बात कोई आ रही है तो उसको अपने संतान को कन्वे करने की जरूरत है। आप उस ज्ञान से, उस विचार से बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो अच्छा विचार ज्ञान बच्चे के पास भी जाना चाहिए कि नहीं? तो या पुस्तक के माध्यम से मिले तो पुस्तक दे दीजिए, और अगर मौखिक मिले तो मौखिक भी अपने बच्चों के बीच में इस ज्ञान की चर्चा करनी चाहिए, ये मैं मानता हूं। तो आज मनुष्य तन की उपादेयता पर परमाराध्य का अमृतमय उपदेश भी सुना, और सोचता हूं कि सृष्टि के मालिक परमात्मा स्वयं मनुष्य रूप में आकर के जो शिक्षा दिए, जिसके विषय में गुरु महाराज ने कहा कि जब से उपदेश दिए हैं तब से लेकर आज तक वही लाभ हो रहा है जो उस समय लोगों को लाभ हुआ होगा। आग के निकट जाने से जाड़ा भागता है, ये तीनों काल में सत्य है, कभी झूठने वाला है क्या? ऐसे ही सत्य वचन सदा ही मंगलकारी और कल्याणकारी होगा, नहीं? इसीलिए भगवान राम का जो उपदेश है वह हम खाली बूढ़े बुजुर्गों को, रिटायर लोगों को, आज जाने की तैयारी करने वाले के लिए नहीं है। जाने की तैयारी करने वाले के लिए तो वो विशेष करके है। अब हम लोग को मरने की तैयारी करनी है, ठीक है? क्या करना है भाई शिव बाबू? मरने की तैयारी करना है। मरने की तैयारी क्या है? परीक्षा की तैयारी में पढ़ो, याद करो। मरने की तैयारी क्या है? मरने की तैयारी यही है कि अगर सुषुम्ना में दृष्टि स्थिर नहीं हो रही है तो स्थिर कीजिए, अस्थिर नहीं भी हो रही है कोशिश कीजिए, और वहां पर मन को रख करके अधिक से अधिक जप कीजिए। अभ्यास जिसको रहेगा वही न अंतिम समय में भी वहां दृष्टि को रख करके जप करके शरीर को त्यागेगा। ये मरने की वो सबसे अच्छी तैयारी है।
भगवान कृष्ण ने कहा अंत काले च मामेव स्मरण युक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति सर्वमद्भाव याति ना अस्ति अत्र संशय। कोई संशय नहीं है कि अंतिम समय में जो मुझे स्मरण करते हुए शरीर त्यागेगा वह साक्षात मुझ में आके मिलेगा। उसमें नहीं आके मिलने की कोशिश करें, अरे हाथ में नहीं है हमको, लेकिन हमारी कोशिश तो हमारे हाथ में है। प्रयास तो हम करें, लालसा तो रखें। क्या सर? जो तेहि पंथ चले मन लाई तो हरि काहे न होई सहाय। तब तो हम कहेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी को आपने क्यों लिख दिया? संत का वचन मिथ्या नहीं हो सकता है। इसलिए हम सब लोगों को तैयारी अच्छी से करनी है। हरिपद सुधा को छोड़ करके पीवत विष गगरी अभी गा रहे थे हमारे गाय लक्ष्मीपति का है। दो ही चीज तो है, एक तो विषय एक निर्विषय, इंद्रियां शरीर, दूसरा इसको चलाने वाली आत्मा। दो ही चीज है, संसार परमात्मा। उसी को विषय कहिए संसार कहिए, बात एक ही है। जब तक पिंड में रहेंगे ब्रह्मांड में रहेंगे, और ब्रह्मांड में जब तक रहेंगे पिंड में रहेंगे। गुरु महाराज की बात कभी पढ़े गए। और यह भी कहा गया कि परलोक दो तरह का होता है। परलोक दो तरह का, आप बता सकते हैं कौन दो तरह का है? भूल गए? ध्यान से सुनिएगा प्रवचन को, पर याद रहेगा। परलोक दो तरह का होता है। एक परलोक है जिससे लौट के आना पड़ता है, एक परलोक ऐसा है जहां से लौट के आना नहीं पड़ता है, वह मुक्त हो जाता है। तो लौट के आना अब फिर दुख में संसार में दुख भोगना। कते दुख भोग लिए वर्णन है, वर्णन नहीं है। हम अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूं कि किसी को भी वो क्षमता नहीं है कि अपने जीवन के दुखों को चित्रण कर सके। असंख्य दुख, असंख्य बार विकल हुए हैं, छटपटाए, कष्ट भोगे। जब यही संसार की लीला है, यही संसार का स्वभाव है। सूर्य का स्वभाव है गर्मी देना, प्रकाश देना, गर्मी देना। वैसे ही संसार का स्वभाव है आए हुए को क्षणिक सुख दे करके, ललचा करके फिर उसको दुख में छटपटाने के लिए छोड़ देना। यही संसार का तो नियम है। और इसी के लिए तो भगवान राम का उपदेश है कि इससे छूटने के लिए मनुष्य शरीर मिला है। और गुरु महाराज ने कहा ना कि थोड़ा थोड़ा भी करो, बीज डालो। एक जन्म में नहीं होगा तो कई जन्म में होगा, और कई जन्म विश्वास नहीं है तो इसी जन्म में इतना करो ना। स्वामी राम तीर्थ की तरह, रामकृष्ण परमहंस की तरह उनके विषय में पढ़ता हूँ कि सूर्यास्त जब होने लगता था तो वे छटपटाते थे, जैसे कि पेट में उसको दर्द हो रहा है। धरती पर छटपटाते थे, धरती पर छटपटाते थे और क्या कहते थे? हे माँ, आज का दिन भी बीत गया, मेरे एक एक दिन बीतते चले जा रहे हैं, आज भी तूने दर्शन नहीं दिया। जब वैसी निकलता थी तभी तो मार करके उसके हाथ से खाती थी। तो हमारे अंदर में विह्वलता नहीं है। विह्वलता तो बहुत दूर की चीज है वैद्यनाथ बाबू। विह्वलता, व्याकुल होना ईश्वर के लिए, मोक्ष पाने के लिए, सुषुम्ना में घुसने के लिए, विह्वल होना तो दूर की बात है। आंतरिक लालसा भी नहीं है। गांधी छाप देख के जितना मन खुश होता है उतना मन खुश जप करने से होता है क्या? गांधी छाप पाने की जो लालसा रहती है उतनी लालसा रहती है कि जप करें। गुरु महाराज कहते हैं जैसे कंगाल पैसे को नहीं भूलता वैसे पल पल नाम रटो। लोग तो कहते हैं कि
कैसे ईश्वर के पास पहुंचेंगे? लोग कहते हैं कि जब ईश्वर चाहेंगे तो पहुंचेंगे। हाँ, ईश्वर की मर्जी पर, अपना कुछ नहीं, पुरुषार्थ नहीं, अपने लिए लालसा नहीं। सच पूछिए तो हम लोग भी 3 नंबरे भक्त हैं, 3 नंबरे भक्त हैं। इसीलिए 3 नंबर का भक्त है कि जब समझ लिया है कि आत्मा ही सुख का खान है, आत्मा भी की ओर बढ़ने से ही कल्याण होगा, तो जितना लगन से पढ़ते थे उतना लगन से ध्यान करते हैं, नहीं करते हैं आपको सही सही कहता हूँ। अब तो कुछ उम्रों ऐसा हो गया, शरीरों ऐसा हो गया, तो लगन नहीं कर पाएंगे, शरीर भी सक्षम नहीं हो पाता है। लेकिन 12 बजे रात में अगर नींद टूटती थी वैद्यनाथ बाबू, तो लालटेन हमारा जल जाता था। और लालटेन में अगर तेल नहीं तो डिबियो जला करके पढ़ते थे। वो सब दिन हम लोग को याद है। लेकिन मन में था कि क्लास में फर्स्ट करना है। हाँ, पिपरा स्कूल में मैं जब 5वीं कक्षा में शुरू में बिना नाम लिखाए गया था, ननिहाल आया था, माँ ने भेज दिया था कि जाओ ननिहाल। 5वां में पिपरा में सर क्या स्पेल में 62 में परीक्षा दिए दिसंबर में, जनवरी में मिलिए 62 के जनवरी। पहला दिन पंडित जी, अनूपलाल पंडित जी थे मास्टर साहब, गणित के विशेषज्ञ, चक्रवर्ती यादें रहता था उनको, किस पेज में कौन हिसाब है। हिसाब में बहुत बढ़िया। वो हिसाब 5 ठो दिए थे बनाने के लिए अपने 5 क्लास के छात्रों को, एक भी हमसे नहीं बना, 0/100 दिया था। पंडित जी चले गए, साथी सब हंसता था, अरे बड़का लड्डू एकरा मिल ले। मेरे भीतर का स्वाभिमान जाग गया उसी दिन, कहा कि देख के हंसता है, कुछ नहीं बोले, हमको लोग मनहा कहता था। अब नहीं इतना बोलते हैं, कुछ नहीं बोलते थे, मनहा। इतना मेहनत किया, स्कूल से गए तो बासे पर गणित बनाना शुरू किया। रात में नानी 9 बार आती थी कि 3 बार आती थी, रे आँख खराब डाले तो तब जाते थे खाने के लिए। और 5 मई में हाफ ईयरली एग्जामिनेशन हुआ, 5 महीना के बाद हाईएस्ट नंबर गणित में गया था। नाथ ये जो है शिवनंदन शाह, देवनंदन शाह जी के भाई जी, वो मेरा क्लास फेलो था। हाँ, वो फर्स्ट करता था, 4थी में फर्स्ट वही किया था। 5वीं वार्षिक परीक्षा आते आते मैं फर्स्ट कर दिया। फिर नेशनल स्कॉलरशिप, मिडिल स्कॉलरशिप मिलता रहा सब दिन। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जो लगन संसारिक पद पाने के लिए थी, मन में ये था कि पढ़ेंगे नहीं तो जीवन अच्छा नहीं होगा, गृहस्थ लोगों को तो खाने पीने के लिए दिक्कत हो रही है। उस समय तो और हलवा खाओ तो मरवा खाओ, दोनों शाम तो बड़े बड़े अच्छे परिवार में चावल नहीं मिलता था खाने के लिए। कौनी खनी का भात भी हम लोग खाए हुए हैं। हाँ, वही सब तो उपजता था। 5 मन के बीघा गेहूँ उपजता था। अब देखिए ना 5 मन तक कहीं कट्ठों में उपजा ले, एक दिन ऐसा ना है, इतना उपज बढ़ गया। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि हम लोग समझ रहे हैं कि जप ध्यान अंतर साधन से हमारा कल्याण होगा, उसी से हमारा भविष्य बनेगा। लेकिन जितनी मुस्तैदी से करनी चाहिए नहीं करते हैं। ये करना के लिए संकल्पित होना चाहिए। बार बार ये मन तो मस्तवे करेगा, मन संसार में रमा है ना, स्वाभाविक रूप से मन उधर जाता है। लेकिन बुद्धि का जब ये कभी याद पड़े जब कभी, तो उसमें लग जाने की जरूरत है, संकल्पित होकर जरूरत है। बैठता हूँ कभी कभी तो संकल्प ले लेता हूँ कि इतना बजे तक बैठवे करेंगे हम। अब देह थक जाता है, बुढ़ापे के कारण, कमजोरी के कारण, बीमारी के कारण, तो लेट करके ही फिर या टहल बुल करके फ्रेश होकर के फिर बैठते हैं। लेकिन कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे हैं सो बात नहीं है। पुरुषार्थ करने की पूरी कोशिश करता हूँ। अब संग साथ कोई आ गया तो बातचीत करता हूँ। मेरे कहने का मतलब यह है कि भगवान राम ने जो उपदेश दिया, अभी भजन में भी हम लोग सुन रहे थे कि अनमोल रतन है। अब पारसमणि को लेकर के कोई, हम तो सुनते हैं पारसमणि का नाम, देखे तो है नहीं, लेकिन पारसमणि अगर कोई चीज़ है जिसके छूने से लोहा सोना हो सकता है, तो वो चीज़ होता होगा कि नहीं तो हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन इतना तो कह सकते हैं कि भक्ति रूपी पारसमणि को छू करके, पकड़ करके हम लोग अपने आप को सोना कहिए, मूल्यवान कहिए, परमात्मा कहिए,
देवता से ऊंचा पद कहिए, उससे बढ़ के शक्ति कहिए, वो प्राप्त कर सकते हैं। अभी आप सुन रहे थे गुरु महाराज के प्रवचन को कि देवता में हमें एक समानता है। मैं विचार कर रहा था, देवता में हम लोगों में एक समानता है। क्या? उसको भी विषय भोग से तृप्ति नहीं है और हम लोगों को भी तृप्ति नहीं है। अभी आप सुने होंगे कि गुरु महाराज के प्रवचन में आया कि स्वर्ग लोक में जब तृप्ति नहीं हुई तो भूमंडल पर तृप्ति के लिए आया, विषय भोग के लिए, शारीरिक सुख के लिए, शरीर धारण करके। स्वर्ग में उतना पाप बहुत व्यवस्था होगी, हम लोग सुनते हैं, लेकिन वहां भी तृप्त नहीं हुआ। उसको सामर्थ्य है तो जानवे करते हैं। बहुत ने वरदान पाया है, लक्ष्मी से तो सरस्वती से तो माँ दुर्गा से। तो गुरु महाराज ने कहा, भगवान राम ने कहा, सारे संत ने यही कहा। अभी रविदास जी की जयंती है, उनको मैं बहुत नमन करता हूँ। हे संत, आपकी तो रोज हम लोग स्तुति करते हैं, आपका प्यार हम पर। कौन रोज हम लोग ऐसा है जो संत स्तुति नहीं गाते हैं सुबह शाम? उसमें संत रविदास जी का भी नाम है। और हम लोग के लिए ये बहुत ही ईश्वरीय व्यवस्था बेहतर है। क्या बेहतर व्यवस्था है कि संत हमारी रक्षा करते हैं। हम स्तुति करते हैं, संत हमारी रक्षा करते हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये कौन कहते हैं? ये गुरु महाराज ने कहा। मैं कई बार सुना चुका हूँ। स्कूल में वासा था, खिड़की ने केवाड़ थी, कुहासा घुसता था, ठंडे का कड़ाके का मौसम था। दूसरे दिन राम लगन बाबा ने कहा कि हुजूर को जहाँ नहीं प्रोग्राम देना चाहिए वहाँ देते हैं, अपने भी कष्ट सहते हैं, हम लोग को भी कष्ट सहना पड़ता है। गुरु महाराज दुखी होकर के बोले, सत्संग में कष्ट की बात करते हो? अरे संत हमारी रक्षा करते हैं, नहीं तो तब क्या हो गया। भगीरथ बाबा लिखते हैं कि मैंने पूछा कि गुरुदेव संत हमारी रक्षा कैसे करते हैं? वो तो ब्रह्मलीन हो गए। तो गुरु महाराज, क्या वे ब्रह्मलीन नहीं हुए? ये भी प्रश्न डाल दिया इन्होंने। मुँह लगवा बेटा है, हाँ, उतना सेवा करते थे। क्या संत मुक्त नहीं हुए हैं? गुरु महाराज ने कहा, हाँ जी वे मुक्त हैं, लेकिन अपनी मौज से चेतन शरीर के साथ ही शून्य में रहकर हम लोग की रक्षा करते हैं। इसीलिए हम प्रतिदिन गाते हैं सब संतन की बड़ी बड़ी। तो संत हमारी रक्षा करते हैं। और गुरुदेव कितनी रक्षा करते होंगे? बिहार DS कॉलेज 1980 ईस्वी MSc का छात्र में आया था सत्संग में। गुरु महाराज ने अपने प्रवचन में कहा था, वो लाइन मुझे आज भी याद है। अपना जोर लगाओ, अपना जोर लगाओ, लगवे छिए ना, खूब लगाओ, हमहूँ लगवे छिए। लगेना छै सबटा तऽ जाके तैयारी करे वाला से छिए। और जे नहीं तैयारी करे वाला छै, कहै छियै हम जवान छी, तो ओकरो बूढ़ में देरी नहीं लागत, फट से जीवन बीत जाए। हाँ, फट से ना हमरो आगे 70 बरस 75 बरस हो गए। तो गुरु महाराज कहते हैं जोर लगाओ। गुरु को कौन कहे, हिमालय के समाधिस्थ संत भी तुम्हारी मदद करेंगे। जोर अपना लगाना, अपना वही तो जो ती पंथ चले मन लाई तो हरि काहे ना हो ही सा। तो हम लोग अमृत समझते हैं, विष भी समझते हैं, लेकिन विष पान भी करिए रहे हैं, उसमें रुचि भी ले रहे हैं। जानते हैं कि संसार धोखा है, संसार छलिया है, इसमें कोई दम नहीं है। कहाँ है महावीर बाबू? कहाँ है वो हमारे डॉक्टर मेजर साहब? कहाँ है हमारे चौरसिया साहब, मास्टर साहब? समर्पित निष्ठावान सत्संगी थे वो लोग। 1986 का सत्संग हमको याद है कि गजेंद्र चौरसिया जी मन दिन रात एक कर दिए थे। रामबाला बाबू के फादर इन लॉ, हाँ, मेन स्तंभ थे वो लोग, पिलर थे। रमेश सिंह पुनियाही के थे, दीपक लाल बैठारी ये भी बहुत मेहनत किए थे। हाँ, बेचारे आज नहीं है, हम लोग भी नहीं रहेंगे। चल आगे पीछे चले जा रहे हैं, जाने की तैयारी करनी ही है, जाना ही है तो कुछ अच्छा करके जाना है, कुछ अच्छा लेके जाना है। अच्छा लेके यही जाना है कि जो गुरु महाराज ने कहा कि अगर मनुष्य को 50 हाथ होता तो 50 हाथ से संसारी कमाई करता, लेकिन भजन के मामले में कहता है कि जब वो चाहेंगे तो हो जाएगा।
जब वो चाहेंगे तब वो ईश्वर से मिलेंगे। लोग साधारण धनवान मामूली गुनी की खुशामद करते हैं। बड़का आदमी है कोई, उसके पीछे देखिए कितना आदमी चलता है। शिशुआ कहते थे नमरी थमा दो, महीनवारी तेरे पीछे चलेगा। एक कप चाय पिला दो तो भर दिन तेरे पीछे चलेगा। मतलब शरीर के सुख सुविधा के लिए पीछे पीछे लोग चलता है। गुरु महाराज ने यही कहा, साधारण धनी मामूली गुनी की लोग खुशामद करते हैं, लेकिन जो परमात्मा हमें सब कुछ दे सकते हैं, उनकी गुनाह खुशामद करना तो गुनाह और पाप समझते हैं। यही शब्द है, गुनाह और पाप समझते हैं। कितना तमसा छन्न पत्थर सा हृदय हमारा। दो बात उन्होंने मिलकर कर दी। तमसा छन्न, तमस में अंधकार, अंधकार में कोई सूझता नहीं है, एक बात हुई। दूसरी बात क्या, पत्थर सा हृदय है हमारा। पत्थर क्या होता है भाई? पत्थर अपने जगह पर पड़े रहता है। शिव नंदन बाबू, पत्थर अपने जगह पर पड़े रहता है। आप हम भी पड़े हुए ही हैं। कहिए कैसे? जन्म लिया था, अंधकार में थे ना, मरेंगे अंधकार में मरेंगे, तब पत्थर जैसा पड़े रहे कि नहीं रहे? इससे उबरने की कोशिश भी नहीं करें, सोचे भी नहीं। ये तो पत्थर सा हृदय है हमारा। भगवान राम के उपदेश के थोड़ा सारांश कह देता हूँ कि 84 लाख योनि में भरमा है तो बड़ी कृपा करके मनुष्य शरीर दिया है। सोचता हूँ, सवेरे उठा था, एक गाय का बछड़ा जो है, अब देखिए गाय का बछड़ा का तो कोई काम नहीं होता आजकल। अब पहले तो हल जोतता था, और उसमें भी वो जर्सी गाय का बच्चा को तो और मत पूछिए, वो तो कटने के लिए ही एक तरह से लोग बेच देता है। दूध अपने हाथ से दूहने के लिए सीख लिया है, और उस बछड़े को भगा दिया। तो सवेरे आकर के मेरे गेट के अंदर घुसा, दूसरा गेट के अंदर घुस करके देहरी पर पहुंच गया, वहाँ वहाँ कर रहा है। वाइफ उधर से रोटी ला करके दिया, कुछ और चीज़ दिया। अब वहाँ से वो जाना ही नहीं चाहे, तो चलो दुकान पर ले गया, तब बिस्कुट दिया, तब बिस्कुट खाया, तब उधर सब छोड़ करके आए। वो जीव हम जीव में क्या फर्क है भाई? कोई फर्क नहीं है। ये मनुष्य अगर उस परमात्मा से जुड़ने का काम नहीं करेगा तो क्या चाहते हैं आपका बेटा वैसा ही हो जाए? तो अपना सत्संग करिएगा, बेटा को नहीं कहिएगा क्या? उसको प्रेरणा नहीं दीजिएगा क्या? प्रेरणा देना चाहिए बाल बच्चे को, प्रिय लोगों को। स्वामी राम तीर्थ ने कहा कि दरवाजे पर आता है तो कहता है अच्छा खाना दो, अच्छी चाय बना के दो। हाँ, अच्छी चीज से स्वागत करते। अरे अच्छी चीज से क्या स्वागत करते हो? अच्छे विचार से स्वागत करो। जो विचार उसके जीवन को बदल दे वो दो। वो क्षणिक पेट भरा हुआ उसका खुशामद कर रहे हो कि चाय पी लीजिए। उत्तम विचार से आए हुए अभ्यागत का, आए हुए कोई समीप में आए हैं तो आप उनको उत्तम विचार, श्रेष्ठ विचार दीजिए, जिन विचार को पाकर अपने आप को आप धन्य समझते हैं। हम लोग गुरु महाराज के भक्त होकर के, शिष्य होकर के अपने को सौभाग्यशाली मानते हैं कि अगर इस जीवन में कुछ पाया, अच्छी चीज पाया, तो इनका ज्ञान पाया, इनके शरणागति पाया, इनके सानिध्य में रहा। जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि और टिकने वाली उपलब्धि, साथ रहने वाली उपलब्धि अगर कुछ है तो बस इनका संग, इनके संग से हुए ज्ञान और ज्ञान के द्वारा पाए हुए जो भक्ति कर रहे हैं, वो यही तो हमारा असली संचित धन होगा, जो इस धन को कोई छीन नहीं सकता है। राम धन कबू न लागे काई, छिन छिन बढ़े सवाई, दिन दिन बढ़े सवाई, राम धन कबू न लागे काई। भजन कीजिए, बाल बच्चे को भी कहिए, क्या फायदा होगा? गुरु महाराज कहते हैं इस जन्म में जो भजन करेगा अगले जन्म में उसका मन, बुद्धि, शरीर तीनों उत्तम होगा। तीन चीज देखिए, मन भी उत्तम, बुद्धि भी उत्तम, शरीर भी उत्तम, तीनों उत्तम होगा अगले जन्म में। अब क्या चाहिए? हमारी पोती है, ऐसी ऐसी बात करती है कि हम लोग हंसते रहते हैं, खुश होते रहते हैं। वाल्मीकि
कैलिफोर्निया से सुना, उसकी बात तो कहता है कि सर इसको तराशिए ठीक से, इसको तराशिए ठीक से, ये बहुत आगे जाने वाली है, उसकी बुद्धिमत्ता को देखकर। तो हम लोग अच्छी बात जब करता है, इंटेलिजेंट होता है, आश्चर्यमयी बात अगर बच्चे कर देते हैं तो हम लोग बहुत खुश होते हैं। ये कैसे होता है भाई? तो गुरु महाराज ने तो कह दिया, इसका सिद्धांत दे दिया, इस जन्म में जो भजन करेगा अगले जन्म में उसका मन, उसकी बुद्धि, उसका शरीर तीनों उत्तम होगा। और उत्तम उत्तम पाते पाते ऐसा होगा कि एक जन्म में कि मरिए तो मर जाइए, छूट पड़े जंजाल, ऐसी मरनी को मरे दिन में 100 बार, शरीर से अलग हो जाएगा दिन में सैकड़ों बार। जब चाहेगा शरीर में रहेगा, जब सपन होगा शरीर में रहेगा, अलग हो जाएगा। ये इस रास्ते पर आप लोग भी चढ़े हैं, हम लोग भी चढ़े हैं, सब कोई खूब कीजिए। भगवान राम का कुछ और 2-4 पंक्ति रह गया, क्या रह गया कि मनुष्य शरीर 9 है और गुरु मल्लाह है, ईश्वर की कृपा अनुकूल वायु है, और सब पाए हुए हैं हम लोग, उनकी असीम कृपा है। और तब भी अगर जी जान नहीं लगाते हैं तो बेवकूफ़ हैं। अब बुरा मत मानिएगा, जी जान लगाना चाहिए कि नहीं? कुछ गलत मैं कह रहा हूँ, मैं आपको भी कह रहा हूँ, अपने आप को भी कहता हूँ कि मैं आत्मघाती हूँ अगर ये कोशिश नहीं करता हूँ। और आप भी आत्मघाती हैं, बुरा माने अच्छा माने, अपने को भी बेवकूफ़ मानता हूँ, आपको भी मानूंगा यदि आप इसके लिए पूरी कोशिश नहीं करते। हम लोग का इतना ज्ञान मिला है, इस ज्ञान का सदुपयोग करके इहलोक परलोक बनावे, यही तो भगवान राम का उद्देश्य है। जय गुरु महाराज।